एवरीवन, माय नेम इज आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो व्हाट इज क्लासेस? क्लासेस के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आप जावा में कोई प्रोग्राम बनाओगे तो वहाँ पे बिना क्लास को डिफाइन किए आप जावा का प्रोग्राम नहीं बना सकते हो। सो क्लास प्लेस अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल while you are doing any programming related to Java. तो क्लास क्या है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट। क्लास एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट होता है। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन दैट यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इनसाइड दैट क्लास। ठीक है, तो क्लास की मदद से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो क्लास की 5 कंपोनेंट्स है। क्या है वो कंपोनेंट्स? देखते हैं। ये है टोटल 5। मॉडिफायर, क्लास नेम, सुपर क्लास, इंटरफेसेस एंड बॉडी। मॉडिफायर क्या है? अ क्लास कैन बी पब्लिक और हैज डिफॉल्ट एक्सेस। एक्चुअली मैंने पब्लिक के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने डिफाइन किया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक क्या था? एक्सेस मॉडिफायर। तो ये सबसे पहले हम लोग बताता है क्लास का पहला कंपोनेंट कि वो क्लास किस टाइप का है। वो अपना प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये हुआ उसका मॉडिफायर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है क्लास नेम। क्लास नेम अपना होता है, आप चाहो तो जैसे चाहो अपना हिसाब से क्रिएट किया जा सकता है, क्यों? बिकॉज यूजर डिफाइंड है। ठीक है, तो नेम शुड बी बिगिन विद अ इनिशियल लेटर कैपिटलाइज बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के हिसाब से तो ऐसे ही कैपिटलाइज रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई क्लास को डिफाइन करो तो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन के हिसाब से बेटर यही होगा कि आप कैपिटल लेटर में ही क्लास का नेम दें। ओके, तो उसके बाद है सुपर क्लास। इफ एनी द नेम ऑफ द क्लास parent super class, if any preceded by the keyword extends the class can only extend subclass one parent। तो ये मैं इनहेरिटेंस में बताऊंगा इसका कंसेप्ट कि सुपर क्लास क्या क्या होता है। बिकॉज एक क्लास का एक सुपर क्लास हो सकता है। जैसे कि एक सन है तो उसकी सुपर क्लास उसकी होगी फादर। ओके, सो मतलब उस टाइप का हो सकता है। समझिए कि जैसे कि ये ए है और ये बी है। सो ये जो है आपका सन है तो इसकी सुपर क्लास फादर है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड टाइप का हो गया और उसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं जिसकी मदद से हम उस क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे सुपर क्लास का ये है। नेक्स्ट है इंटरफेसेस। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? इंटरफेस क्या है? अ कॉमन सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इंटरफेसेस implemented by the class if any preceded by the keyword implement। ओके, तो इसमें क्या होता है? सो इंटरफेसेस जो है एक्चुअली यूज किया जाता है जब आप लोग पढ़ोगे। ये जो क्लासेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से होता है। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल्स में जब पढ़ेंगे, जब हमने इनहेरिटेंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे इंटरफेसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड द क्लास बॉडी सराउंडेड बाय ब्रेसेस। ओके, सो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द 5 मेन कंपोनेंट। सो गाइस, आफ्टर हैविंग आवर क्लास ऑन द क्लासेस क्या होता है जावा में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स सी। It is a basic unit of object oriented programming and represent the real life of entities। okay, तो क्लास जब आप डिफाइन कर रहे हो सो ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है? सो ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है जिसमें कि हम रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो a typical Java program creates many objects which, as you know, interact by invoking methods। ठीक है, एक जावा प्रोग्राम में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं और इसकी मदद से फिर जाके वो बहुत सारे मेथड्स को हम इन्वोक भी कर सकते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स: स्टेट, बिहेवियर, एंटिटी। ओके, what do you mean by state? State, it is represented by attributes of an object. It also reflects the properties of an object। State क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है किस स्टेट में है। ठीक है, किस टाइप का वो स्टेट है।
ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिहेवियर जनरली आओ ऑब्वियसली बिहेवियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। इसमें हम एग्जांपल देके अभी हम बताएंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट का क्या स्टेट हो सकता है, क्या बिहेवियर हो सकता है। और फिर एंटिटी क्या है, इट गिव्स अ यूनिक नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनेबल्स वन ऑब्जेक्ट टू इंटरैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, जैसे कि ये है। जब आप लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का 3 टाइप्स मैंने बोला अभी। वो एंटिटी हो सकता है जो ऑब्जेक्ट का नेम बताएगा कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टेट और बिहेवियर बताएगा, और स्टेट बताएगा और बिहेवियर बताएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम एंटिटी क्या होगा, उसका नेम क्या है। ठीक है, स्टेट क्या है, जैसे कि मैंने नेम किसी डॉगी का दिया तो उसका स्टेट या एट्रीब्यूट क्या होगा, वो किस कलर का है, किस एज का है, किस पीरियड का है। ठीक है, एंड द बिहेवियर क्या होगा, वो खा रहा है, स्लीप कर रहा है या बात कर रहा है। तो मतलब ये एक ऑब्जेक्ट का ऑल कंप्लीट प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। वे आप क्रिएटेड अ डॉग, क्लास डॉग, एंड विच हैव two dogs like dog 1 and dog 2, and dog 1 has some state and dog 2 has some behavior. So डॉग 3 का भी ऐसा कुछ हो सकता है, डॉग 4 का, मतलब इन सब में कुछ कॉमन है। तो इस वे में आप किसी ऑब्जेक्ट को मतलब क्रिएट कर सकते हैं किसी क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा डीटी और फंक्शन ट्रांसफ़र। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं नेटबिन्स में वो हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ नेटबिन्स में खोल के रखा है और मैंने लिख दिया है कुछ कुछ। जैसे कि पब्लिक मैंने क्लास डॉग क्रिएट किया, और डॉग क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसकी स्टेट और उसके बिहेवियर को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रिंग नेम दे दिया और स्ट्रिंग ब्रेड दे दिया, इंट एज, वाई स्ट्रिंग बिकॉज वो उसका स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर उसका हो गया, स्ट्रिंग कलर हो गया। तो इस वे में मैंने डॉग के सारे एट्रीब्यूट्स या फिर सारे स्टेट बिहेवियर को डिफाइन यहाँ मैंने कर दिया। सो I have declared the name of the class and I have also declared the name of the objects like string int। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ है लग रहा है। हाँ, ऐसे इस लाइन में नहीं हो सकता, अलग लाइन में कर दिया है मैंने, इसको सुधार लेता हूँ। ठीक है, या हियर वी गो। सो व्हाट इज़ दिस, मैंने फिर पब्लिक डॉग मतलब उस क्लास को लिया और फिर जाके मैंने क्या किया कि ऐसे करके डिफाइन किया। तो ये दिस कीवर्ड का यूज़ करके भी आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास है। ठीक है, सो एक ये तरीका हो गया। फिर उसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम मेथड 1। इस वे एक और मेथड है, ये मेथड पर पहला मेथड हो गया जिससे आप नेम को ले रहे हो गेट नेम करके। ठीक है, दूसरा मेथड है गेट ब्रेड करके ऐसे। तो इस तरीके से आप सबको क्या कर रहे हो, सबको ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप तरीका देख सकते हो कि किस वे में सब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये ओवरराइट करके इन्होंने क्या किया, हम लोग ने पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऑन हेयर वी गो एंड माई हाई माई नेम इज़ दिस डॉट गेट नेम प्लस माई, ये स्लैश एन क्या होता है, वो लाइन चेंज करता है। ठीक है, माई ब्रीड एज एंड कलर आर दिस प्लस दिस। ओके, तो यहाँ दिस कीवर्ड का यहाँ यूज़ हो रहा है। दिस कीवर्ड के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस यही एग्जांपल था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, और दिस कीवर्ड के थ्रू कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दिस कीवर्ड का अलग डेफिनेशन होगा और थोड़ा उसका कॉम्बिनेशन होगा सुपर के कीवर्ड के साथ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो हियर वी गो। तो अब हम लोग इसमें डेटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू ट्रांसफ़र सेलेक्टेड डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वे। तो डेटा ट्रांसफ़र क्या है, जिसकी ये एक टाइप का एबिलिटी है किसी भी एप्लीकेशन का, जिसके थ्रू हम डेटा को, सेलेक्टेड डेटा को डिफरेंट तरीके से
इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र नाम से तो पता चल ही रहा है। चलिए अब हम लोग इसके दो टाइप से पढ़ते हैं, डेटा को किस किस वे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डेटा पहला एक है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, DTO, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। सो दिस वन, सो डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट, so is an object that is used to encapsulate data and send it from one subsystem to an application of another. Okay, so that is what I have written, object that is used to encapsulate, encapsulate मतलब एक डेटा को encapsulate ले लेना है and फिर send कर देना है one डेटा को another subsystem में, ठीक है, that is send it from one subsystem to an application of another subsystem, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ DTO, दैट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। सो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड टू इनकैप्सुलेट डेटा एंड सेंड इट फ्रॉम वन सबसिस्टम ऑफ एन एप्लीकेशन टू अनदर सबसिस्टम। ओके फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द DTO। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ट्रांसफ़र। फंक्शन ट्रांसफ़र क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि मैं फंक्शन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसके थ्रू मैं डेटा को ट्रांसफ़र करूँगा जो उस फंक्शन के अंदर होगा। दैट इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन इन जावा which is generally used to transfer an element to a thread which is waiting to receive it, ठीक है। एक इनबिल्ट फंक्शन मैंने बनाया जावा में जो कि यूज़ कर रहा है ताकि मैं कोई भी एलिमेंट को, जो कि थ्रेड टू एन थ्रेड थ्रू अ थ्रेड which is waiting to receive it. If there is no thread waiting, then it will wait till a thread comes to waiting state. As soon as waiting thread arrives, element will be transferred into it, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फंक्शन मैंने बनाया इनबिल्ट फंक्शन, वो इनबिल्ट फंक्शन मतलब आप उस फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, और जहाँ चाहो वहाँ क्रिएट कर दिए। तो जावा के अंदर आपने फंक्शन को क्रिएट किया। हाँ, एक चीज़ याद रखना, उस पैकेज के अंदर और उसके क्लास के अंदर ही आप उस फंक्शन को क्रिएट किए, ठीक है, तो ही फिर वर्क करेगा, नहीं तो फिर जाके उसके लिए आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप आउटसाइड करने हो तो, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शन इन जावा विच इज जनरली यूज टू ट्रांसफर एन एलिमेंट टू अ थ्रेड। अच्छा, ये थ्रेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट में। यहाँ आप इतना जानो कि थ्रेड जस्ट लाइक जैसी तो जो धागा होता है ना, धागा, वैसे एक धागा एक दूसरे से कैसे जुड़ा रहता है, ठीक है, तो वैसे ही एलिमेंट ट्रांसफ़र होगा टू अ थ्रेड विच इज़ वेटिंग टू रिसीव इट। वो थ्रेड को ट्रांसफ़र करेगा जो कि वेट कर रहा है उसे रिसीव करने के लिए। अगर कोई थ्रेड उसके अंदर नहीं है तो then it will wait till a thread comes to waiting, sorry. So what will happen that then it will wait till a thread comes to waiting state. As soon as waiting thread arrives, element will be transferred into it, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक कोई थ्रेड नहीं आएगा तब तक वो फंक्शन ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हियर वी गो, चलिए लिखते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास कैपिटल A। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉन्ट का साइज वाइज चेंज कर दिया। अगर आप चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, रीच एंड ऑफ, क्यों यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा, रीच एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, बिकॉज आपने क्लास तो क्रिएट किया लेकिन उसको ये नहीं दिया, ठीक है। ये क्या होता है, इंडेंटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये ब्लॉक मैंने क्रिएट कर दिया इस क्लास के अंदर, मैं जो भी करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉन्ट का साइज मैंने चेंज किया है वो आप जाकर चेंज कर सकते हो आराम से, टूल्स बार में जाना, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ कैसे जाते हैं। यहाँ टूल्स बार है, इस टूल्स बार में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ फॉन्ट एंड कलर में जाइए और यहाँ पे जाकर ये कैलिब्री मैंने लिया हुआ है 18 बोल्ड, आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो करना है, जैसा आपको फॉन्ट चाहिए वैसा कर दीजिए, ठीक है ना। देन क्लिक ओके, अंडरस्टैंड। तो इस वे में आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। इसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लास मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र का एक एग्जाम्पल। तो मैंने क्लास क्रिएट किया, इंट i इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लास अपना क्रिएट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेन क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास B
और अभी क्लास बी क्रिएट मैंने कर दिया है। ठीक है, मैं इसमें मेन क्लास डिक्लेयर करता हूँ। तो देखिए हमने मेन क्लास डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि ए के इस एलिमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे पहले ए के इस एलिमेंट को यूज़ करना है मुझे, तो मैं क्रिएट करूँगा ए का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे करके फिर लिखते हैं न्यू। ठीक है, और फिर जो ए मेरा क्लास डिफाइंड है उसका नाम लिख देंगे और इसको यहाँ सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब मैंने ए की क्लास से उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए, ठीक है, इस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है ताकि मैं दूसरे क्लास से उसकी वैल्यू को, डेटा को यूज़ कर सकूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और उसके बाद हमको यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगा obj डॉट, कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है, आई। देन आई हैव टू यहाँ क्लोज कर देते हैं, यस। ठीक है, तो चलिए ऐसे इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं मेरा वैल्यू 10 आता है या नहीं। देखो, रन तो हो रहा है पर आउटपुट मेरा आना चाहिए कितना, 10। तो ये समझ में आई क्या होगा आपको कि कैसे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो हियर वी गो, वी आर गेटिंग द 10 एज एन आंसर। सो ऐसे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और डेटा का मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में डेटा का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं फंक्शन ट्रांसफ़र। तो डेटा ट्रांसफ़र को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन ट्रांसफ़र। फंक्शन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, यहाँ पे वैल्यू तो मैंने लिखा है, इस वैल्यू को यूज़ हम नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन स्मॉल वी। ओके, स्मॉल वी फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ये, और इसके अंदर, और यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, तो देखते हैं ये हेलो मेरा आता है या नहीं। यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज कर दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन को मेरे को क्लास बी में यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने ए के नाम से तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया है, तो अब यहाँ पे एक मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जब आप फंक्शन यूज़ करने जा रहे हो तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है obj डॉट फंक्शन क्या है मेरा, ये वाला मैंने फंक्शन यूज़ किया हुआ है। यस, फंक्शन हो गया, एंटर मार दीजिए, हो गया। अब देखिए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया था, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने। अब क्या होगा कि ये जाएगा, अब कैसे कर आप लोग का प्रोग्राम रन होगा, देखिए। सबसे पहले कैसे जाएगा, क्लास बी में। क्यों, क्योंकि वो देखिए, अरे यहाँ पे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो मेरा मेन क्लास है, चलो इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद वो देख रहा है कि ए के नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, तो फिर जाके क्या करेगा कि वो देखिएगा ए के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो जाएगा यहाँ से सीधा यहाँ पर, देखिएगा हाँ ए तो है मेरा क्लास, फिर उसके अंदर इस आपने क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, देखिएगा ऑब्जेक्ट डॉट क्या है, फन। तो फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ पे जाएगा और देखेगा कि क्या fun करके कोई फंक्शन है, हाँ fun करके फंक्शन है, फिर उसके अंदर क्या है, हेलो प्रिंट करने के लिए है। तो फिर ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कराएगा। ओके, तो चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो राइट क्लिक, रन द फाइल।
हेलो मिल गया हेलो। सो दिस इज़ द वे कैसे मैं कर रहा हूँ क्लास ए और क्लास बी का यूज़। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्लास बी मेन क्लास था और कैसे मैंने क्लास बी में दूसरे क्लास का फंक्शन ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो ये फंक्शन का ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो भी डेटा था वो तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है, तो ये मेन फंक्शन ट्रांसफ़र इसको कहते हैं। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास ट्रांसफ़र एंड द फंक्शन ट्रांसफ़र? ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड बाय।